स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल डीजी फैज़ में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि आप अपने एसईओ रेवेन्यू को किस तरह से इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने क्लाइंट को बिना खोए हुए। तो यहां पे हम 7 ऐसे डिफरेंट वेज़ जो है आप डिस्कस करने वाले हैं आज, और इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से जो है आप अपने एसईओ के रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। मेरा नाम है फैज़ और आप देख रहे हैं डीजी फैज़। तो दोस्तों, अब आप अपने एसईओ के रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि उस क्लाइंट को आप किस तरह से डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका कोई न्यू क्लाइंट है तो आप उसको किस तरह से जो है पिच करेंगे, उसको आप किस तरह से आप अपनी सर्विस ऑफ़र करेंगे। तो यही हम आज अपना पहला पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। नंबर 1 इज़ वैल्यू ऑफ़ योर वर्ड्स, यानी कि कमिटमेंट ऑफ़ योर वर्ड्स, यानी आपके जो शब्द हैं उनकी वैल्यू क्या है, मतलब उनकी यहाँ पे क्या मतलब आप कमिटमेंट देने जा रहे हैं अपने क्लाइंट को, चाहे वो फ्रेश क्लाइंट हो चाहे वो एग्जिस्टिंग क्लाइंट हो। यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं अपने प्राइस के बारे में, या फिर आप डिस्कस करते हैं वैल्यूज़ के बारे में। बट यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत है कि यहाँ पे आप जब प्राइस डिस्कस करेंगे तो आप कंप्लीट ओवरऑल पूरा आप उससे प्राइस डिस्कस ना करें, ठीक है। आप एक ओवरव्यू दे दें, आप अपनी सर्विस को आप उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। एक ओवरव्यू आप उसको बोल दीजिए कि ये प्राइस हो सकता है, बट ये प्राइस आगे हम जिस तरह से सर्विस प्रोवाइड करेंगे उस तरह से हम प्राइस भी जो है ये बढ़ सकते हैं। इस पॉइंट को समझने के लिए आपको जो लास्ट में जो पॉइंट है आपका 7, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उस पॉइंट को समझने के लिए आपको ये कहीं ना कहीं फर्स्ट पॉइंट से आपको रिलेट करेगा। आगे के जब मैं पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करूँगा आपको धीरे धीरे ये चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ओके, तो हम अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, यानी कि ब्रेक डाउन योर सर्विसेज टू रिड्यूस क्लाइंट रिस्क। यानी कि आप अपने जो क्लाइंट है आप उसको सर्विस जो प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि फर्स्ट पॉइंट में आपने क्या है कि कमिटमेंट कर दी उस क्लाइंट को, ठीक है। आप उसको ये बोल दीजिए कि मतलब पेमेंट, जैसे जब होता क्या है ना, जब भी आप क्लाइंट को आप पिच मारते हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में बताएंगे उसको, आप उससे मतलब पेमेंट के बारे में बोलेंगे, आप उसको प्राइस जो है मैं एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि यहाँ पर आप जो अपनी सर्विसेज हैं उनको आप स्प्लिट कर दीजिए, ठीक है। और उससे पेमेंट जो है आप क्या करेंगे, जैसे जिस तरह से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको स्प्लिट अगर आप कर रहे हैं, सर्विस आप बहुत बड़ी सर्विस आप अगर आप दे रहे हैं क्लाइंट को, तो आप अपनी सर्विस को स्प्लिट कर दीजिए और उसी तरह से आप जो है उससे पेमेंट लीजिए। क्योंकि अगर आप एक ही बार में क्लाइंट को बोलेंगे कि बहुत बड़ा पेमेंट दे दो, तो वो कहीं ना कहीं क्लाइंट जो है मतलब मना करते हैं कि एकदम से बहुत बड़ा अमाउंट है, तो वो नहीं देते, बिकॉज उनको ये होता है कि वो हमें रिज़ल्ट जो है हम टाइम पे जो है हमें मिले। तो बेसिकली आप अगर ऐसे की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट जो है मतलब देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आप अपनी सर्विस को स्प्लिट कर सकते हैं और उससे आप हर सर्विस की चार्ज जो है मतलब ले सकते हैं। तो यहाँ पे अपने इस तरह से आप अपने जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा सकते हैं। नंबर 3, ऑफर लिंक बिल्डिंग सर्विसेज, यानी कि आप कुछ इस तरह की लिंक बिल्डिंग जो क्वालिटीज़ वेबसाइट्स होती हैं, लिंक बिल्डिंग सर्विसेज होती हैं, आप उनको जो है आप उनके चार्ज जो है मतलब उसको बोल सकते हैं कि हायर प्राइस उनको बता के आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। नंबर 4, डिजिटल पब्लिक रिलेशंस, यानी कि डिजिटल पीआर। डिजिटल पीआर क्या करता है, बेसिकली इट इज़ ए मार्केटिंग स्ट्रेटजी दैट यूज द ऑनलाइन चैनल्स टू इंक्रीज ए ब्रांड्स विजिबिलिटी एंड रेपुटेशन। बेसिकली आप क्या करते हैं, अपने किसी भी कंपनी हो या फिर कोई भी आपका क्लाइंट हो, उसकी आप जो ब्रांड विजिबिलिटी है उसको आप इन्हेंस करते हैं, ऑनलाइन रेपुटेशन सिस्टम को आप इन्हेंस करते हैं। किस तरह से जो है आप उसको सेल कर सकते हैं। बेसिकली मतलब आप यहाँ पे मतलब डिजिटल पीआर में तो आप अपनी ब्रांड एबिलिटी को बढ़ाएंगे। बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, ये सर्विस आप सेल कर सकते हैं। बेसिकली इट्स नॉट अ लिंक बिल्डिंग स्ट्रैटेजी बट ए वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी। तो बेसिकली आप डिजिटल पब्लिक रिलेशनशिप या डिजिटल पीआर को सेल कर सकते हैं और वहाँ से आप अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऑफर एडवांस एनालिटिक्स सर्विसेज, so you can offer advanced analytics services from set up the detail reporting and मोर इम्पॉर्टेंटली इनसाइड, यानी कि जो भी आपकी डिटेल रिपोर्टिंग है उसके आप चार्ज ले सकते हैं। आपको पता होगा कि बहुत सी ऐसी कंपनी होती हैं या बहुत सी ऐसी एजेंसीज़ होती हैं जो डिटेल रिपोर्टिंग के जो है $1000 तक चार्ज करते हैं। तो यहाँ पे आप एक उसको ऑफ़र कर सकते हैं क्लाइंट को अपनी डिटेल रिपोर्टिंग एंड एडवांस एनालिटिक्स सर्विसेज दे के आप यहाँ पे अपने रेवेन्यू को इन्हेंस कर सकते हैं। इम्प्लीमेंट
स्मार्ट प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। सो बेसिकली यहाँ पे अब जो मैंने आपको बोली थी कि प्राइस जो है आप हमेशा सस्पेंस रखना है आपको, मतलब आपको एक ओवरव्यू जो दे देना है कि इतना होगा, बट आप क्या करेंगे जब भी आप पिच मारेंगे क्लाइंट को तो आप उसमें हर बार 10% अपना जो बजट है उसको आप इंक्रीज़ करेंगे। एज़ वेल एज़ आप क्या कर सकते हैं इसको, जैसे आपकी कोई भी सर्विस है तो आप इसमें एक स्टैंडर्ड ऑफ़र रख सकते हैं, एक आप उसमें प्रीमियम ऑफ़र रख सकते हैं, और दोनों आप उसको सर्विस को आप एक्सप्लेन करेंगे एंड दोनों की अपनी एक अलग जो है स्पेसिफिकेशंस होंगी। तो आपका ये जो तरीका होगा आपको पिच करने का ये होगा कि स्टैंडर्ड प्राइस में अब जो स्टैंडर्ड ऑफ़र है, ठीक है, और आपका एक प्रीमियम ऑफ़र है, दोनों में आप अलग अलग प्राइस रखेंगे और उसको बताएंगे कि कौन सा आपका बेहतर है, कौन सा आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग में आप स्टैंडर्ड ऑफ़र ले लीजिए, बाद में जो हम अपनी सर्विस को बढ़ा देंगे तो आप प्रीमियम ऑफ़र में जा सकते हैं। जैसे जैसे क्लाइंट का बजट होता है आप वहाँ पे उसको ये चीज़ बोल सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट पॉइंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वैल्यू ऑफ़ योर वर्ड्स, यानी कि क्या आप उसको कमिटमेंट कर रहे हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि आपका है इस पूरे के पूरे ऐसे रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए, BDM वर्सेस CRM। क्या होता है BDM एंड CRM? सो BDM जो होता है वो आपका बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर होता है एंड द क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर होता है आपका CRM। तो ये दोनों ही जो होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी किसी भी कंपनी में। इन दोनों जो आप पोजीशंस हैं उनका बहुत एक अहम रोल होता है जो आपके बिज़नेस को इन्हेंस करते हैं। BDM क्या करता है, आपका बिज़नेस ला के देता है, आपको तरह तरह के आपको क्लाइंट ढूंढता है, आपको बिज़नेस जो है मतलब जनरेट करके देता है, ठीक है। एंड क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या करता है, आपका मैनेजर क्या करता है आपका कि ये जो है आपके एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट हैं उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है, मतलब कि किस तरह से उनके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करे। तो ये दोनों ही जो है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक रोल प्ले करते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि जो फर्स्ट पॉइंट है वो फर्स्ट पॉइंट जो है आपका या तो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव मार सकता है, या फिर आपका एक क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर उसको बोलेगा, या फिर आपका एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर भी जो है उसको वो पिच मार सकता है। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही होता है कि जब भी कोई कंपनी आपका कोई एक जब ग्रो करती है, कंपनी जब कोई ग्रो करती है तो वो हमेशा जो है एक एक्सपीरियंस क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर को जो है आपका अपॉइंट करते हैं, या फिर एक एक्सपीरियंस जो है BDM को अपॉइंट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है वो ये वैरी करता है कि किस तरह से आप अपने क्लाइंट को डील कर सकते हैं, राइट। तो एक बार इसको समझ लेते हैं कि एक क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर जो होता है आपका CRM मैनेजेस करता है, मैनेजेस अ कंपनीज रिलेशनशिप विद इट्स मोस्ट वैल्यूएबल क्लाइंट्स। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो आपके एग्जिस्टिंग जो क्लाइंट हैं उनको जो है ये एक रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग बिल्ड करता है, यहाँ पे उनकी वैल्यूज़ को जो है मतलब क्रिएट करता है। सो बेसिकली ये दोनों ही आपके एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन दोनों के थ्रू जो है आप अपने बिज़नेस को इंक्रीज़ कर सकते हैं, आप अपने SEO के रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारी स्ट्रैटेजीज जो है आप यूज़ कर सकें। आप बेसिकली आपका जो मेन मोटिव होना चाहिए वो क्लाइंट हैंडल होना चाहिए, कि किस तरह से आप क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं। मेक श्योर अगर आप SEO की बात है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो एक क्लाइंट जो होता है वो रिज़ल्ट मांगता है, ठीक है। और SEO में अगर हमें बात करूँ तो क्लाइंट को आपका ट्रैफिक चाहिए, उसको कीवर्ड रैंकिंग चाहिए, ठीक है, और उसकी जो ब्रांड अवेयरनेस है मतलब वो एक वेबसाइट की वो बनी रहे, मतलब बेसिकली उसको लीड मिलती रहे, उसका वेबसाइट ट्रैफिक जो है मतलब मिलता रहे, और उसके जो कीवर्ड है वो रैंक करते रहे। तो ये अगर तीनों चीज़ें आप क्लाइंट को दे रहे हैं तो आप अपने जो SEO का रेवेन्यू है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिकॉज SEO की ही मैं बात ना करूँ, अगर मैं किसी भी ऐसे बिज़नेस की बात करूँ, हर एक क्लाइंट जो है बिज़नेस मांगता है। तो आप किस तरह से बिज़नेस को जनरेट कर सकते हैं, किस तरह से आप बिज़नेस जनरेट करके दे सकते हैं, यही आपका इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले होता है यहाँ पे। तो आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।